बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि ड्रग्स हमारे बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, ड्रग्स के थेरेप्यूटिक यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये डिटेल्स हम ड्रग्स के बारे में फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फार्माकोलॉजी को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो ये आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। So the focus of today's discussion will be on Unit 1 Introduction to Pharmacology. चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, के फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मेडिकेशन को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेडिसिन को हम किस सोर्स से लेते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ड्रग सप्लाई सिस्टम के जो 3 टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे जो हॉस्पिटल में ड्रग सप्लाई होती है। एंड ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन, ड्रग्स के जो स्टैंडर्ड्स है और उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग, वो रिसोर्सेज जिससे हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में उन रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड्स, और किस तरीके से हम ड्रग कार्ड को प्रिपेयर करेंगे उसको हम आज लर्न करेंगे। स्लाइड की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी हमारे पास एक ऐसा साइंस है जो कि ड्रग्स की जो स्टडी हम करते हैं उसके साथ डील करता है और किस तरीके से वो ड्रग लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसमें अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ये हमारे पास एक साइंस है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो ड्रग्स लिविंग सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये सारे स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्मेकॉन एंड मीन ड्रग एंड लोगोस मीन स्टडी। के फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया वर्ड है जिसमें फार्मेकॉन का मतलब है ड्रग एंड लोगस का मतलब है नॉलेज और स्टडी। ग्रीस के जो लोग थे वो किसी भी मैजिकल सब्सटेंस के लिए, ड्रग्स मेडिसिन के लिए वो लोग फार्मेकॉन का वर्ड यूज करते थे, तो इसलिए ये वर्ड ग्रीक का है। नेक्स्ट हमारे पास है in actual use it means is limited to the study of action of drugs। जब भी हम फार्माकोलॉजी का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि द एक्शन ऑफ ड्रग्स, बस जहाँ पर हम ड्रग्स की एक्शन की स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास जो है फार्माकोलॉजी है। इसको हम बहुत लिमिटेड सेंस में लेते हैं, जबकि फार्माकोलॉजी हमारे पास एक ब्रॉडर स्टडी है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फार्माकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज एक्सपेरिमेंटल साइंस which has for its purpose the study of changes brought about the living organism by chemically acting substance। हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो कि हमें एक एम्पेरिकल एविडेंस देता है, एम्पेरिकल एविडेंस जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और उस पे ये काम करते हैं उन तमाम केमिकल्स पे, चाहे वो टॉक्सिन्स है चाहे वो ड्रग्स है, लेकिन वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करके उसमें चेंजेस लाते हैं, तो उन सब केमिकल्स को हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के एक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस है और उन सारे केमिकल्स को ये स्टडी करती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस लाए। विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड, हम फूड्स का भी इंटेक करते हैं, वो भी हमारे बॉडी में चेंजेस लाते हैं, लेकिन हम फूड के चेंजेस को फार्माकोलॉजी में डिस्कस नहीं करते हैं। वेदर यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस और नॉट, के हम उन ड्रग्स को फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं
चाहे वो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए उसको हम यूज करते हैं, यानी क्योंकि कुछ ड्रग हमारे पास इस तरह है जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन उन ड्रग्स को भी हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में 2 पॉइंट्स को डीपली डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स भी है कि ड्रग्स जो है जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि ड्रग क्या कर रहा है, व्हाट द ड्रग डज, कि ड्रग क्या कर रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है, एंड वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है, किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो कर रहा है, हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट। तो व्हाट एंड हाउ, इनको हम फार्माकोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में। दिस इज डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट द ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट्स। 2 बातें हैं, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। व्हाट द ड्रग डज, ड्रग क्या कर रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट है, थेरेप्यूटिक है या एडवर्स है, एंड हाउ इट एक्ट्स, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो किस मैकेनिज्म, किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज 2 डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट द ड्रग, व्हाट एंड हाउ, वो क्या कर रहा है एंड किस तरीके से कर रहा है। 10 एमॉक्सिसिलिन एंड सिमिटिडिन, हमारे पास इधर 2 ड्रग फॉर एग्जाम्पल यूज हुए हैं। एमॉक्सिसिलिन हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसको हम स्ट्रेप थ्रोट के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेप थ्रोट हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसको काज करती है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एमॉक्सिसिलिन को यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है सिमिटिडिन। सिमिटिडिन हमारे पास H2 ब्लॉकर से प्रोमोट्स द हीलिंग ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक डिजीज है जो कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड से काज होता है। तो सिमिटिडिन H2 ब्लॉकर्स उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और इस तरह से ड्यूडिनल अल्सर हील हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी आस्क हाउ। फार्माकोलॉजी हमसे पूछती है कि कैसे एक ड्रग काम कर रहा है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है। Amoxicillin inhibits the synthesis of cell wall mucopeptide by the bacteria that cause the infection। कि एमॉक्सिसिलिन जो हमारे पास है ये म्यूकोपेप्टाइड जो कि हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको इनहिबिट करता है सिंथेसिस से, और इस तरह से बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज कर रही है वो इनहिबिट हो जाता है। एमॉक्सिसिलिन हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है उसको टारगेट करती है और उसको इनहिबिट कर देती है। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनता और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिटिडिन। सिमिटिडिन हमारे पास वो ड्रग है इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है बाय इट्स एंटागोनिस्ट एक्शन। एंटागोनिस्ट एक्शन मीन कि वो उसको इनहिबिट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। स्टमक के वाल में जो पेराइटल सेल्स है उस पे मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिमिटिडिन जाके हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है पेराइटल सेल्स पे, और हिस्टामिन उधर अटैच नहीं होता और इस तरीके से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन वो इनहिबिट हो जाती है और जो ड्यूडिनल अल्सर है वो हील हो जाता है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड सिमिटिडिन। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, के फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है, जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, एडवांस हो रहा है, एंड प्रोवाइड्स द रेशनल बेसिस फॉर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। और हमें एविडेंस बेस पे ड्रग्स के बारे में थेरेप्यूटिक यूज जो हम ड्रग की कर रहे हैं उसका हमें एविडेंस बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। जो केयर गिवर है, जो डॉक्टर्स हैं, उसको रेशनल बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट की सिलेक्शन करे और अपने पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ड्रग इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, कि स्टडी के बेस पे हमने ड्रग को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया है।
फर्स्ट जो ब्रांच है वो है ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स अदर रिलेटेड लिविंग बींग्स सच एज बैक्टीरिया वायरस फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड इट इज कॉल्ड द बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी में हम एनिमल से टिश्यू आइसोलेट कर लेते हैं या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मॉडल्स को लाइक बैक्टीरिया वायरस फंजाई, उस पे हम ड्रग्स को टेस्ट करते हैं कि वो उस पे इफेक्ट वो कर रहा है कि नहीं। तो उसके इफेक्ट को हम टेस्ट करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम बेसिक फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं और उसके बाद उन ड्रग्स को हम मार्केटिंग के लिए लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स, जो कि वो ड्रग्स जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, वो ड्रग्स जो ह्यूमंस ले रहे हैं। एंड एक दूसरा डेफिनेशन है इसका कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिजीज इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। वो ड्रग्स जो कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स उसको किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, तो उन ड्रग्स को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल डेफिनेशन ऑफ ड्रग, के ड्रग का जनरल डेफिनेशन क्या है। Any agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of disease is called drug। वो केमिकल एजेंट जिसको हम किसी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि फ्लोरीन है, जिसको हम हार्ट फंक्शन के लिए या कैंसर के डिटेक्शन के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा ड्रग है जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं या प्रिवेंशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वैक्सीन हमारे पास है, या ट्रीटमेंट के लिए एंड क्योरमेंट के लिए उसको हम यूज करते हैं। तो ये वो केमिकल एजेंट हमारे पास ड्रग है। ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट में बहुत कम फर्क है। क्योरमेंट हमारे पास कंप्लीटली एरेडिकेशन ऑफ एनी डिजीज, उसको हम क्योरमेंट बोलेंगे जो कंप्लीटली एरेडिकेट हो जाए। एंड ट्रीटमेंट जो हम टेम्परेरी किसी डिजीज की ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारे पास ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिस डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ ड्रग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच to some drugs such as oral contraceptives and general anesthetics। कि ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास कुछ ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड दूसरा जनरल एनेस्थेटिक्स, वो ड्रग्स जो कि हम एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारे पास डिजीज ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये हम किसी डिजीज की प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योरमेंट या डायग्नोस के लिए यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इसको ड्रग का नाम देंगे, लेकिन ये डिजीज ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि WHO डेफिनेशन ऑफ ड्रग, के WHO ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ड्रग की डेफिनेशन किस तरह की थी। उन्होंने 1966 में ड्रग की डेफिनेशन की थी, एनी एजेंट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड for the treatment of disease modifying pathological and physiological condition or to explore pathological and physiological condition is called drug। WHO ने क्या कहा था कि कोई भी एजेंट जिसको हम बाय प्लेन एक डिजायर्ड इफेक्ट के लिए, डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, या वो हमारे जो पैथोलॉजिकल है, हमें जो एबनॉर्मल चेंजेस आई है उसको मॉडिफाई करे, या हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है उसको हम इन्हांस करना चाहे, उसके लिए हम यूज करें, या टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल, या हमें जो एबनॉर्मल चेंजेस आई है उसके डायग्नोसिस के लिए, या फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या इस तरह हमारा जो हमारे जो नॉर्मल चेंजेस है उसको हम इन्हांस करना चाहते हैं, उसको हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस एजेंट को यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक डेफिनेशन। ड्रग एंड मेडिसिन में क्या फर्क है। ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ cell, tissue, organ and organism।
कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की फंक्शन में चेंजेस लाती है उसको हम ड्रग बोलते हैं। अब मेडिसिन हमारे पास क्या चीज है? मेडिसिन, व्हेनेवर a drug is formulated into a suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of a disease is a proper dose। मेडिसिन हमारे पास क्या चीज है? वही ड्रग, उसी ड्रग को, उसी सब्सटेंस को हम फॉर्मुलेटेड फॉर्म में लाए, उसको हम एक फिजिकल फॉर्म में लाए, एक डोसेज फॉर्म में उसको लाए और फिर उसको हम प्रिवेंशन, क्योर में एंड डायग्नोस के लिए यूज करें इन ए स्पेसिफिक अमाउंट। उसके लिए हम एक प्रॉपर डोज जो है वो बनाए और उसको फिर हम प्रिवेंशन, क्योर या डायग्नोस के लिए, किसी डिजीज की डायग्नोस, प्रिवेंशन या क्योरमेंट के लिए हम उसको यूज करें, उसको फिर हम मेडिसिन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डोज। डोज हमारे पास वो अमाउंट ऑफ मेडिसिन है जिसको हम टेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 250 mg, 100 mg, 500 mg, तो ये हमारे पास डोज है। नेक्स्ट हमारे पास है डोसेज। डोसेज हमारे पास वो फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जिसमें उस फिजिकल फॉर्म में हम उसको इनटेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स हमारे पास जो टैबलेट है, जो कैप्सूल है, ये हमारे पास सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स जो सिरप हम ले रहे हैं ये हमारे पास लिक्विड्स है। एंड गैस जिस तरह हमारे पास एरोसोल्स हैं, ये इनहेलर्स हैं जो कि हम रिस्पिरेटरी कंडीशन है, हम इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल एस्थमा में या COPD में, तो ये हमारे पास गैस फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक्स हमारे पास वो थेरेपीज है, वो ट्रीटमेंट है जो कि हम ड्रग्स के यूज के थ्रू करवाते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी डिजीज की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिकेशन करवाते हैं, जो थेरेपीज करवाते हैं, वो हमारे पास थेराप्यूटिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करते हैं और जो पॉइजन है उसके नेचर और उसके इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं, या पॉइजन की डिटेक्शन के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, या उस पॉइजन की पॉइजन ने जो पॉइजनिंग काज किया उसको ट्रीट करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। टॉक्सिकॉन हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है पॉइजन। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। जो हमारे पास फार्माकोलॉजी के 2 बड़े ब्रांचेस हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स में सिंपली हम ये पढ़ते हैं कि हमने जो ड्रग लिया है वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहा है। एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो ड्रग हमने इनटेक किया है हमारी बॉडी उस पर क्या काम कर रही है। तो फार्मेकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, स्लाइड में है, मीन्स द मैकेनिज्म बाय विच द ड्रग एक्सर्ट्स देयर इफेक्ट, कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग अपना जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, अपना इफेक्ट कर रहा है बॉडी पे। फॉर एग्जाम्पल हाउ एस्पिरिन वर्क इज एनाल्जेसिक, कि एस्पिरिन हमारे पास जो एक पेन किलर है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है, अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है। ये इन 2 बातों को हम फार्मेकोडायनेमिक्स में ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट एंड हाउ, क्या कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है कि एडवर्स इफेक्ट है, और हाउ, किस मैकेनिज्म, किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मेकोकाइनेटिक्स, मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी, कि हमने जो ड्रग इनटेक किया है वो हमारी बॉडी उस पर क्या काम कर रही है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में हमारे पास 4 प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस हमारे पास होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स में। व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, के जो ड्रग हमने इनटेक किया है तो वो हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो ड्रग मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन,
ये हमारे पास वो मेडिसिन होती है जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें डॉक्टर लिख के नहीं देता, ये हम खुद घर में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एंटासिड्स है, जो पुदीना, शरबत पुदीना वगैरह के जो सिरप है जो हम पीते हैं, एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर वगैरह। तो दोज मेडिसिन विच आर those medicines for which the physician prescription is not required, जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर है, एंटासिड्स जो हम शरबत पुदीना वगैरह या जो स्टमक अपसेट्स के लिए जो हम सिरप लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मीन दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर पेन। एनाल्जेसिक्स हमारे पास वो मेडिसिन होती है जिसको हम पेन के लिए यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मीन पायरेक्सिया से निकला है पायरेटिक्स। तो पायरेक्सिया तो वो मेडिसिन जो हम फीवर के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास एंटीपायरेटिक्स है। मीन दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर फीवर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग के कुछ इफेक्ट्स है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन। हमारे पास ड्रग का वो रिएक्शन जो अनएक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड में हमारे पास 10 पेशेंट्स है और सबको हमने सेम ड्रग दे दिया है और उसमें 9 पे उसने कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया, जबकि जो एक पेशेंट था उस पे उसने एडवर्स इफेक्ट किया। सो दिस इज द आइडियोसिंक्रेटिक। ये जो इफेक्ट उसने किए ये आइडियोसिंक्रेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक मतलब फीटस मालफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। तो मीन्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस, कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस तरह के ड्रग्स ले रही है जो कि फीटस पे वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह के ड्रग इफेक्ट को हम टेरेटोजेनिक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म हमारे पास वो ड्रग इफेक्ट है जिसमें हम दो ड्रग्स को कंबाइन ले लेते हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेस द इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम पेनिसिलिन या जो पेनिसिलिन के साथ हम एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं और इसको हम एक साथ ले लेते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म हमारे पास वो ड्रग इफेक्ट है जो कि दो ड्रग हम कंबाइन ले लेते हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीजेस द इफेक्ट, डिक्रीज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेलोक्सोन को जब हम मॉर्फिन के साथ ले लेते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। नेलोक्सोन जो मॉर्फिन है उसके ओपियोइड इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंट कंप्लायंसेस। पेशेंट कंप्लायंसेस हमारे पास वो प्रिस्क्रिप्शन होती है, क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, जिसको एक पेशेंट फॉलो अप करता है एक एक्सटेंट तक हेल्थ की रिकवरी के लिए। द एक्सटेंट वो हद, उस लेवल तक टू विच द पेशेंट फॉलोज द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो लेवल जिस हद तक वो पेशेंट क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो अप कर रहा है हेल्थ की रिकवरी के लिए, उसको हम पेशेंट कंप्लायंसेस बोलेंगे। अगर उसको कहा गया कि तुमने एक टेबलेट दिन में 2 बार लेनी है तो ये पेशेंट कंप्लायंसेस है, और अगर वो 2 से 3 कर देता है तो फिर ये नॉन कंप्लायंसेस में आता है और वो हुदूद को पार कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया हमारे पास वो ऑफिशियल बुक होती है, वो ऑफिशियल पब्लिकेशंस होती है containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use। ये हमारे पास एक comprehensive लिस्ट होती है मेडिसिन की, जिसमें मेडिसिन का नाम, उसका कंपोजिशन, स्ट्रेंथ और उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूज, और हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरीके से हम उस ड्रग को इफेक्टिवली यूज करेंगे, कि वो दिन में ओडी है, बीडी है, टीडी है, ये सब कुछ हमें फार्माकोपिया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फार्माकोपिया प्रोवाइड करती है। हमारे पास जो मोस्टली ब्रांड है फार्माकोपिया की, जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास है बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये ब्रांड्स हमारे पास मोस्टली यूज हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान का अपना फार्माकोपिया है, इंडिया फार्माकोपिया, जापान फार्माकोपिया, हर एक कंट्री का अपना अलग फार्माकोपिया है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव इंग्रेडिएंट। कोई भी ड्रग हमारे पास दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस इफेक्ट। एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जो कि एक्सीपिएंट इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, वो हमारे पास इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनर्ट होते हैं और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते, जस्ट फार्मूलेटेड होते हैं अलोंग साइड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड मेडिकेशन। जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो मेडिकेशन है, उसके ऊपर फार्मूलेटेड होते हैं और उसको रिएक्शन से प्रिवेंट करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको डीनेचुरेशन से बचाते हैं। सेलुलोज डिराइवेटिव, ये जो हमारे पास एक्सीपिएंट है ये सेलुलोज डिराइवेटिव है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है या कुछ हमारे पास जो व्हीट है, राइस है, ग्रेन है, उससे भी हम इसको डिराइव करते हैं। पर्पस ऑफ सर्व्ड बाय एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट जो है, हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सीपिएंट पे मतलब उसको हम क्यों कवर करते हैं, एक्सीपिएंट हम उसके ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, तो प्रोवाइड टू बुल्क फॉर द फॉर्मुलेशन। बुल्क टू द फॉर्मुलेशन मतलब उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। जो फॉर्मुलेशन है हमारे पास, जो कि फिजिकल फॉर्म है उस ड्रग का, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसको हम इजीली इनटेक करते हैं। फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। कुछ हमारे पास पुअर सॉल्युबल होते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं और इस तरह या और अदर फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशन, जो हमारे पास अदर फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग की या जो है एब्जॉर्प्शन या उसकी जो एक्सक्रीशन है, इन सारे फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। एक्सीपिएंट इसलिए यूज होते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डीनेचुरेशन, उसको एक स्टेबल रखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास एक्सीपिएंट होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो फ्री रेडिकल की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो ड्रग के साथ ऑक्सीडेशन ना करे और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, उसको डीनेचुरेशन से, डिग्रेडेशन से उसको प्रिवेंट करते हैं। तो एक्सीपिएंट्स इसलिए यूज होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट में। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफिकेसी। एफिकेसी हमारे पास वो मैक्सिमम इफेक्ट होता है ड्रग का जो कि वो प्रोड्यूस करता है और रिगार्डलेस ऑफ डोज। एक ड्रग है हमारे पास, वो जो है रिगार्डलेस ऑफ डोज वो एक मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्पिरिन और मॉर्फिन दोनों पेन किलर हैं, लेकिन जब इंटेंस पेन होता है हमें तो हम मॉर्फिन देते हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो हम इफेक्ट के बेस पे फिर ड्रग्स की सिलेक्शन करते हैं कि वो कौन से ड्रग की एफिकेसी ज्यादा है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंसी। पोटेंसी हमारे पास मीन्स अमाउंट ऑफ ए ड्रग, वो हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग होता है that is required to that is needed to produce a given effect, कि वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 500 mg ड्रग है और वो और दूसरा हमारे पास है 250 mg, तो 250 mg वाला सेम उसी तरह ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिस तरह के 500 mg वाला। तो 250 mg वाला हमारे पास ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू दी 500 mg। तो ये हमारे पास पोटेंसी है कि एक ड्रग मिनिमम अमाउंट पे सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। एक हमारे पास दूसरा है जो कि मैक्सिमम अमाउंट पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी, इज द डिग्री to which or the proportion of the drug that is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect। बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास वो फ्रैक्शन है, वो रेशो है, वो परसेंटेज ऑफ ड्रग है जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाएगी और उधर अपना जो डिजायर्ड इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करेगी। तो ये हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी है, वो फ्रैक्शन है ड्रग का
जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जाएगी और अपना एक डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिस तरह के नेम से जाहिर है कि एक ड्रग जो उसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन होगा वो उससे हाफ हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50%। तो स्लाइड्स की तरफ आते हैं कि हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू डिक्रीज बाय 50%। कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में अपने जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उससे 50% तक डिक्रीज हो रहा है, और विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, मतलब उसका जो अपना ओरिजिनल कंसंट्रेशन था उससे हाफ हो रहा है, 50% तक वो डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली इफ ए ड्रग हैज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 100 mg per milliliter and after passing 2 hours it reduces to 50 mg per milliliter मिलीग्राम पर मिलीलीटर, देन द हाफ लाइफ वुड बी, एक ड्रग हमने लिया है वो हमारे पास 100 mg पर मिलीलीटर है और 2 घंटे गुजरने के बाद हमारे पास वो 50 हो गया है। तो मतलब उसने कितना टाइम लिया कि वो हाफ हो गया है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में, तो 2 आवर्स में वो हमारे पास 50 हो गया है। अगर उसने मजीद 2 और आवर्स ले लिए तो वो हमारे पास 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफाइलेक्टिक एजेंट, वो एजेंट जो कि हम किसी डिजीज की अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं, इलनेस को प्रिवेंट करते हैं। अभी वो हमारे पास मतलब आया नहीं है, जो हमारे पास पोटेंशियल वायरल इन्फेक्शन है उसको हम प्रोफाइलेक्टिक एजेंट लाइक वैक्सीन्स के थ्रू हम उसको प्रिवेंट करते हैं। या हम किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं तो पहले से हम ग्रेविनेट ले लेते हैं ताकि वोमिट को प्रिवेंट करें। तो ये हमारे पास वो एजेंट है जो किसी डिजीज या इलनेस को अकरेंस से प्रिवेंट करते हैं। इज एन एनी एजेंट दैट प्रिवेंट्स a disease or illness from occurring like vaccines, जो कि हम पोटेंशियल वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं, लगाते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दे दिया ग्रेविनेट का, किसी भी ट्रेवल से पहले हम ग्रेविनेट ले लेते हैं कि वोमिट को प्रिवेंट कर सके।